सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए शॉर्ट शू ड्रम रेडियस 260 mm ब्रेक is shown in the figure. A force of 1 kilonewton applied to the lever. The coefficient of friction is 0.4. हमको क्या क्या दिया हुआ है वो सारी चीजें देख लो यहाँ पे। फिर हमको क्या बोला है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क अप्लाइड ऑन द ब्रेक। तो मैंने अभी सारे फॉर्मूले आपको बताया था। टॉर्क का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था अभी अभी, म्यू ई एन इंटू आर। और यहाँ पे क्या बोला है, क्लियरली दिख रहा है, एक शॉर्ट शू ड्रम। ठीक है, शॉर्ट शू ड्रम का मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो ब्रेक है ये क्या है, शॉर्ट ब्रेक है। इसका मतलब आपका म्यू क्या हो जाएगा, म्यू ई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको दिया हुआ है और वो कितना दिया हुआ है, 0.4 दिया हुआ है। एफ आपको दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 1 किलो न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, और हमको क्या पूछा गया है, हमको टॉर्क पूछा गया है। तो यहाँ पे हम ड्रम का और इसका एफबीडी बनाएंगे, तो हमको कैसा दिखेगा, लीवर का एफबीडी बनाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये ड्रम का एफबीडी। एक सेकेंड रुक जाओ, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सुंदर बना। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा ड्रम और ये हो गया हमारा लीवर। तो ड्रम का जब हम क्या बनाएंगे, एफबीडी बनाएंगे, तो ये क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। ये किस साइड रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। अब आप एक चीज देखो, हमने क्या सीखा है, हमने अपनी लाइफ में क्या सीखा है कि फ्रिक्शन हमेशा क्या लगता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये हमारा क्या है, ब्रेक, ये हमारा क्या है, ब्रेक रोटेट कर रहा है। अब इस पे फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि ब्रेक किस बेस पे काम करता है, फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन से ही क्या करता है, वो उसको रोकता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन लगेगा तो वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इसके मोशन के अपोजिट। तो ये इस डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे जब आपका क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, तो वो किस डायरेक्शन में लगेगा, वो इस डायरेक्शन में लगेगा। आ रही है बात समझ में, वो इस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। और उसको हम कैसे लिखते हैं, म्यू एन से। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, म्यू ई एन। आई बात समझ में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ड्रम, ये शू क्या कर रहा है, शू कर रहा है ड्रम पे फोर्स लगा रहा है। और ड्रम किस पे फोर्स लगा रहा है, शू पे फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे ड्रम पे किधर फोर्स लगेगा, ड्रम पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, इधर की डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब लीवर का डायग्राम बनाते हैं। लीवर यहाँ पे क्या है, हिंज है, इसको पॉइंट ओ नाम दे दिया। यहाँ पे लीवर पे ये कुछ लगा हुआ है ऐसा, ठीक है। अब ये शू क्या कर रहा था, ड्रम पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा था। तो ड्रम क्या करेगा, इस शू पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एफ लग ही रहा है 1 किलो न्यूटन का। अब यहाँ पे क्या होगा, इधर फोर्स इस पे लग रहा है, तो जो इससे टच हो रहा है उस पे फोर्स किधर लगता है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। और वो किधर लगेगा, इधर लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट। आ गई बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, हमको एन की वैल्यू चाहिए। हमको क्या चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए, ताकि हम क्या निकाल सकें, टॉर्क निकाल सकें। तो वो कैसे आएगा, ओ के अबाउट हम क्या ले लेंगे, मोमेंट, समीशन एम नॉट इज इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो। तो यहां से क्या होगा, एन 1000, 1 किलो न्यूटन को क्या लिख दिया, 1000 न्यूटन इनटू, यहाँ पे कितनी डिस्टेंस है, ओ से 1000 mm में है। तो ये हो जाएगा 500 प्लस 500, 1000। और इसको कौन सा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, टेंशन मत लो। ये 500 है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एन का लेंगे, एन इंटू 500। और एन क्या है, इधर है, तो ये किधर जाएगा, इधर के डायरेक्शन में, यानी कैसे लेके जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है, तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ले लिया। फिर हम किसको लेंगे, म्यू एन को। तो म्यू ई कितना है, 0.4 है।
ये कितना है 0.4 है इंटू n हमको पता नहीं है, और इसकी डिस्टेंस देखो यहाँ से यहाँ तक 310 है और ये 260 है। ठीक है, ये कितनी है, ये 260 है। तो इन दोनों के बीच में कितना बचेगा, 50 बचेगा। तो इन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 50 है। तो ये कितना हो जाएगा इंटू 50, और ये इसको कैसा घुमाएगा, ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज हमको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 1000 इंटू 1000 इक्वल्स टू 500n प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20n। तो n कितना आ जाएगा 1000 इंटू 1000 अपॉन 520, और वो कितना हो जाएगा करके देख लो। जल्दी से करो, आपके पास कैलकुलेटर है। 1923.07। ठीक है, यह आ जाएगा 077 न्यूटन। अब हमको क्या पूछा गया है, अब हमको टी पूछा गया है। हमको क्या पूछा गया है, अच्छा सा कोई कलर मिले तो। हमको क्या पूछा गया है, टी पूछा गया है। ठीक है, टी पूछा गया है। तो टी क्या होता है, म्यू ई एन इंटू आर। तो म्यू ई क्या होता है 0.4, एन कितना होता है 1923.077, और आर कितना है 260। तो 260 है तो उसको मीटर में कर लो, तो 0.260, और वो कितना हो जाएगा, इसको करो। वो जब आप कैलकुलेटर में करोगे तो वो हो जाएगा 200। टी कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 200 न्यूटन। ठीक है, आई बात समझ में। हमको न्यूटन मीटर में पूछा है, कई बार न्यूटन एमएम में पूछ लेता है, तो इसका ध्यान रखना। न्यूटन मीटर पूछा है तो हमारा न्यूटन मीटर ही आया है, और वो कितना आ गया 200 न्यूटन मीटर। तो हमारा कितना टॉर्क लगेगा 200 न्यूटन मीटर। अब अगर